डियर स्टूडेंट्स, आज लेंगे हम सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.4। तो 3.4 के एग्जाम्पल स्टार्ट करने के पहले डियर स्टूडेंट उसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो 1 2 3 4 ये 4 थ्योरम्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनका डिटेल आंसर आप बुक में देख के लिख सकते हैं। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम बहुत ही टॉप मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। बाद में जो कोरोलरीज है ऑफ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इनका प्रूफ बुक में दिया हुआ नहीं है। मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ वैसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी प्रूफ है बुक में, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही आईएमपी थ्योरम्स है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम और थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोथ थ्योरम्स आर वेरी 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 आईएमपी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और डियर स्टूडेंट्स लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, और चारों थ्योरम होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4। तो इंस्क्राइब एंगल क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो ये एंगल बीएसी इंस्क्राइब एंगल है, किसमें? आर्क बीएसी में। तो आर्क बीएसी के जो एंड पॉइंट्स है बी और सी, तो बी एंगल के एक साइड के ऊपर है और सी एंगल के दूसरे साइड के ऊपर है। और एंगल का जो वर्टेक्स ए है वो आर्क बीएसी के ऊपर है, लेकिन अदर देन एंड पॉइंट से, तब उस एंगल को क्या क्या बोला जाता है? इंस्क्राइब एंगल। देयरफॉर एंगल बीएसी इज इंस्क्राइब एंगल इन आर्क बीएसी। an arc BDC is intercepted by this angle BAC। तो एंगल BAC के अंदर जो आर्क आया हुआ है BDC, उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं। तो हम लोगों को ये थ्योरम में क्या प्रूव करना है? नाउ द मेजर ऑफ दिस इंस्क्राइब एंगल BAC इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क BDC। तो ये जो इंस्क्राइब एंगल BAC है उसका मेजरमेंट इंटरसेप्टेड आर्क BDC के हाफ प्रूव करना है। प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल। मैक्सिमम पार्ट है नाइन्थ का इसमें। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, रे एओ ड्रॉ करना है। तो वो आर्क बीडीसी को ई में इंटरसेक्ट करेगा। देन आफ्टर ड्रॉ ओसी। तो प्रूफ देखिए अभी। तो प्रूफ का फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी, OA congruent OC, region is radii of the same circle. Therefore, this is an isosceles triangle. Now, as per isosceles angle theorem, these base angles are congruent. Angle OAC congruent angle OCA as per isosceles triangle theorem. Let these two angles is equal to x. तो समझो नंबर वन में, प्रूफ में नंबर वन में एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA इज इक्वल टू कितना ले लिया है? x ले लिया। अभी देखिए इस ट्रायंगल OAC का ये जो है EOC, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। नाउ एंगल EOC इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल OAC। देयरफॉर एज पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, उसको रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं। नाउ द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल के लिए ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों है रिमोट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर नाउ द मेजर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल EOC इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स मींस OAC प्लस OCA मींस x प्लस x कितना आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा। As the central angle EOC is 2x, then corresponding minor arc EC is also 2x. तो arc EC, major arc EC is equal to corresponding central angle EOC is equal to कितना आ गया है? 2x आ गया है। The definition of measure of arc या definition of measure of minor arc. Now the measure of minor arc is equal to corresponding central angle. अभी देखिए फ्रॉम 1 एंड 2, x किसके यहाँ पे? 2x के। x मीन्स कौन? एंगल EOC, एंगल OAC। तो एंगल OAC ये जो x आया हुआ है ये 2x के क्या है? हाफ है। 2x मीन्स मेजर आर्क EC। दिस एंगल OAC इज हाफ ऑफ द मेजर आर्क EC। तो एंगल OAC मीन्स एंगल क्या आ जाएगा? EAC। Therefore angle EAC is equal to half the major arc EC। तो ये जो एंगल EAC है ये किसके हाफ आ गया है? EC के हाफ आ गया है। सिमिलरली वी कैन प्रूव,
जैसे ये एंगल EAC, x इज हाफ ऑफ 2x मीन्स मेजर आर्क AC, वैसे ये एंगल BAE, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल BAE लिखिए या आप EAB लिखिए, इज इक्वल टू हाफ द मेजर आर्क BE। अब इन दोनों का क्या करना है, एडिशन करना है। तो LHS इज एडेड टू LHS, RHS एडेड टू RHS। यदि LHS का मैं डायरेक्ट एडिशन लेता, LHS का एडिशन किया तो एंगल EAC प्लस एंगल BAE, एंगल EAC प्लस एंगल BAE दोनों का सम किया तो दोनों का सम एंगल आ जाता है BAC आ जाता है, आ गया एंगल BAC। अभी RHS का एडिशन करेंगे, 1/2 कॉमन हो जाएगा। अब ये RHS का एडिशन देखिए, 1/2 कॉमन आ गया, मेजर आर्क EC प्लस बी, मेजर आर्क EC प्लस एंगल आर्क B, तो आर्क EC प्लस आर्क B क्या आ जाता है, आर्क BC, आर्क BC मीन्स आर्क BDC, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सिंपल थ्योरम है, इसका पूरा डिटेल आंसर आपको बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का क्या पार्ट यूज करना है, आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम, बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, exterior angle is equal to sum of remote interior angle x plus x 2x, as the central angle is 2x, therefore corresponding minor arc is also 2x, means x is half of 2x, x means angle OAC is half of arc EC, OAC means angle EAC, angle EAC is half of the arc EC, similarly we can prove angle BAE half of arc BE, तो LHS added to LHS, RHS added to RHS, आंसर मिल जाता है। अभी ले रहे हैं हम लोग corollaries of inscribed angle theorem। डियर स्टूडेंट, इनके आंसर बहुत ही सिंपल है, दो दो तीन तीन पॉइंट्स में आंसर है, आपको जैसे मैं बताता आपको वैसे राइट डाउन करना है, इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ नहीं। तो फर्स्ट क्या है, एंगल्स इंस्क्राइबिंग द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए ये दो एंगल, एंगल PQR एंड एंगल PSR इंस्क्राइब इन द आर्क PQR। आप आर्क PQR लीजिए या आर्क PSR लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो दोनों एंगल एक ही आर्क में इंस्क्राइब है, एंगल PQR एंड एंगल PSR इंस्क्राइब इन आर्क PQR, ये हो गए गिवन। प्रूफ में क्या लिखना है आपको, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल PSR। तो ये दोनों एंगल क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूफ इज वेरी सिंपल, प्रूफ के 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, as per inscribed angle theorem, the measure of this inscribed angle PQR is half of the intercepted arc PTR। तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा, ये जो एंगल PQR है किसके हाफ आ जाएगा, आर्क PTR के हाफ। नंबर 2 में रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। नंबर 2 में एंगल PSR, ये भी इंस्क्राइब एंगल है, हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क PTR। नंबर 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एंगल किसके हाफ है, आर्क PTR के हाफ है। PQR भी PTR के हाफ है और PSR भी PTR के हाफ है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 बोथ आर हाफ ऑफ द आर्क PTR, therefore this angle PQR congruent angle PSR, रीजन आएगा फ्रॉम 1 एंड 2। ऐसे बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक ही थ्योरम यूज किया हम लोगों ने, क्या यूज किया, inscribe angle theorem। This inscribe angle is half of the intercepted arc PTR, दिस इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क PTR। तो दोनों PTR के हाफ आ गए, ये भी PTR के हाफ है, ये भी PTR के हाफ है, तो दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट कॉरोलरी है, एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल मीन्स ये AC क्या लेना पड़ा है, डायमीटर, M इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AC इज डायमीटर, and angle ABC is inscribed in arc ABC। आर्क ABC क्या हो गया है, सेमी सर्कल हो गया है, क्योंकि AC क्या है, डायमीटर है। तो आर्क ABC ये सेमी सर्कल हो गया, ये आर्क AXC भी क्या हो गया है, सेमी सर्कल हो गया है। तो सेमी सर्कल में जो इंस्क्राइब एंगल ABC वो क्या प्रूव करना है, राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल, एज द आर्क ABC सेमी सर्कल, मैं जो बात बता रहा हूं अभी वो प्रूफ में लिखना है, एज द आर्क ABC सेमी सर्कल देयरफॉर आर्क AXC इज आल्सो सेमी सर्कल। नाउ द मेजर ऑफ सेमी सर्कल इज 180 डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क AXC इज 180 डिग्री। Again, as per inscribe angle theorem, second point, as per inscribe angle theorem,
arc angle ABC. Angle ABC is half of the arc AXC. As per inscribed angle theorem, now the measure of this inscribed angle is half the intercepted arc AXC. Therefore, ABC is half of arc AXC and from one AXC कितना है 180. तो 180 के half कितना आ गया 90 आ गया and this is our required answer. ऐसे simple दो point में proof लिखना है. Next very IMP theorem, theorem of cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilaterals आपको पता है क्या रहता है? If four vertices, all vertices of quadrilateral lies on the same circle, then quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. तो इसमें क्या प्रूव करना है? Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary means opposite angle A और C का सम 180 प्रूव करना है और सेकंड पॉइंट opposite angle B और D का सम कितना प्रूव करना है 180. प्रूफ इज वेरी सिंपल. फिर से इसमें भी वही पॉइंट आएगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम. सबसे फर्स्ट हम लोग ये प्रूव करते हैं ए और सी. एक पेयर प्रूव किया, सेकंड सिमिलरली लिखा तो भी चलेगा. अभी फर्स्ट ए लेते हैं हम ए और सी. तो ए मीन्स क्या हो गया बीएडी. बीएडी क्या है इंस्क्राइब एंगल है. नाउ द मेजर ऑफ दिस इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क. तो एंगल बीएडी किसके हाफ आ जाएगा आर्क बीसीडी के हाफ. रीजन आएगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम. अभी बीएडी का अपोजिट एंगल कौन है बीसीडी. तो बीसीडी किसके हाफ आ जाएगा हाफ द इंटरसेप्टेड आर्क. तो दिस एंगल बीसीडी ने इंटरसेप्टेड किया हुआ आर्क कौन सा है बीएडी है. रीजन वही आएगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम. LHS added to LHS, RHS added to RHS. एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ कॉमन आ जाएगा मेजर आर्क BCD प्लस मेजर आर्क BAD. रीजन लिखेंगे आप एडिंग 1 and 2. तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD एज इट इज हाफ एज इट इज. अभी देखिए BCD और BAD. तो ये BCD और ये BAD दोनों का सम क्या आ जाता है BCD प्लस BAD दोनों का सम आ जाता है होल सर्कल. और पूरा सर्कल का एंगुलर मेजरमेंट कितना रहता है 360 और 360 के हाफ आ जाता है 180 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. अपोजिट एंगल क्या आ गए सप्लीमेंट्री. आप नीचे लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180. और सेकंड ऑप्शन ये भी है. एक सेकंड ऑप्शन कैसा है मैं आपको बताता हूं. इन दिस क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ फोर एंगल्स कितना लेने का है 360. सम ऑफ फोर एंगल्स 360 लेने का है. उसमें ये टू एंगल्स का सम कितना आ गया फ्रॉम 3 180. तो दो एंगल का सम 180 आ गया है. सम ऑफ फोर एंगल्स इज इक्वल टू 360. उसमें दोनों का सम 180 आ गया है. तो प्लस 180 हो जाएगा वहां माइनस 180. तो 360 माइनस 180 तो रिमेनिंग दोनों एंगल का कितना आ जाता है 180 आ जाता है. तो आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं. इसमें सिंपल आइडिया क्या यूज करना है BAD is half of the BCD and angle BCD is half of the BAD. LHS added to LHS, RHS added to RHS और हम लोगों को आंसर मिल जाता है. तो ये चारों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसी के ऊपर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4. तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3.4. नाउ इन practice set 3.4 in question number 1 the given is O is the center of this circle and length of chord AB is equal to radius. Then find this angle and arcs. तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. इसमें कुछ भी आपको लर्न करना नहीं कुछ नहीं मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ. ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है. उसका पूरा आंसर आपके सामने से प्रॉपर ध्यान देना आपको जरूरी. तो इसमें हम लोग गिवन का यूज करेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस. ये गिवन में दिया हुआ है और OA इज इक्वल टू OB ये भी है रेडियो ऑफ द सेम सर्कल. तो डियर स्टूडेंट्स कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस एंड OA इज इक्वल टू OB रेडियो ऑफ द सेम सर्कल. तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल. Therefore, in triangle AOB, AB chord is equal to radius
एंड OA एंड OB आर ऑल्सो रेडियस ऑफ दिस सेम सर्कल। तो ये तीनों रेडियस आ गए फ्रॉम 1 and 2। Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. Therefore, each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Therefore, this angle AOB is equal to 60 degree. तो ये एंगल AOB कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। Therefore, angle AOB is equal to 60 degree because each angle of an equilateral triangle is 60 degree। तो ये फर्स्ट आंसर हम लोगों को मिल गया। अभी इसके बाद जो सेंट्रल एंगल AOB यदि 60 होगा तो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क AB भी कितना होगा, 60 होगा। Therefore, central angle AOB is equal to corresponding minor arc AB is also 60। तो यहां लिखेंगे आप डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क, जितना सेंट्रल एंगल रहता है उतना करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क रहता है। तो ये पता हो गया आर्क AB। तो आर्क AB, इसको ये एंगल ACB देखिए, तो एंगल ACB इज एन इंस्क्राइब एंगल एंड arc AB is intercepted arc by this angle ACB। तो major angle ACB is half of the intercepted arc। तो एंगल ACB इंस्क्राइब एंगल है, उसने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क AB है, तो उसके वो हाफ आएगा। तो इसको रीजन आएगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। Therefore, आर्क AB अभी आया हुआ है 60 डिग्री, उसको रीजन लिखेंगे आप फ्रॉम 1। तो 60 के हाफ आ गया 30 डिग्री। तो ये सेकंड आंसर मिल गया एंगल ACB जो आ गया 30 डिग्री। लास्ट फाइंड आउट करना है आर्क ACB। तो अभी आर्क AB पता है 60 है और ये निकालने का है आर्क ACB। तो आर्क ACB और आर्क AB तो दोनों का सम क्या हो जाता है, पूरा सर्कुलर एंगुलर मेजर हो जाता है 360। तो मेजर आर्क ACB प्लस मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 360। The measure of circle is 360। एंगुलर मेजर ऑफ सर्कल इज 360। तो ये आर्क ACB और ये आर्क AB दोनों का सम कितना हो गया है 360। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है आर्क ACB एज इट इज। आर्क AB आया हुआ है नंबर 4 में, आर्क AB है 60। तो यहां रीजन लिखेंगे फ्रॉम 4। तो प्लस 60 हो जाएगा यहां माइनस 60। तो प्लस 60 हो जाएगा यहां माइनस 60। तो 360 माइनस 60 आ गया 300 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं मैं। ये आ गए रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, कॉर्ड इक्वल AB इज इक्वल टू रेडियस। तो ये आ गए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। सेंट्रल एंगल 60 तो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क भी 60 आ गया। और ये इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो 60 के हाफ ये कितना आ गया, 30 आ गया। बाद में फाइंड आउट करना था आर्क ACB। तो आर्क ACB और आर्क AB तो क्या होता है, पूरा सर्कल फॉर्म होता है, उसका मेजर आता है 360। तो 360 में से 60 गया तो ACB आ गया 300। ऐसे सिंपल क्वेश्चन था। अभी लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन के पॉइंट्स में आपको बताता quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral। then after this PQ congruent QR, ये दोनों कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है और एंगल PSR दिया हुआ है 110। तो हम लोगों को 4 थिंग्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम एंगल PQR। तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका भी।
तो एंगल PSR और एंगल PQR, these are the opposite angles of cyclic quadrilateral and the sum of the opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 because they are supplementary angles. तो quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral, therefore opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Therefore, sum of angle PSR plus PQR is 180. Reason is theorem of cyclic quadrilateral. या आप ऐसे भी लिख सकते हैं opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Now this angle PSR is given 110, PQR as it is, तो प्लस 110 हो जाएगा यहाँ, माइनस 110, तो एंगल PQR आ जाता है 70 डिग्री। तो ये PQR मिल गया 70 डिग्री। बाद में फाइंड आउट करना है मेजर आर्क PQR। अभी देखिए आर्क PQR को किसने इंटरसेप्ट किया हुआ है? एंगल PSR ने। एंगल PSR इज इंस्क्राइब एंगल एंड आर्क PQR इज इंटरसेप्टेड बाय इट। तो हम लोग यूज करेंगे इसमें इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो एंगल PSR इज हाफ द इंटरसेप्टेड आर्क। PQR रीजन आएगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। देखिए फिर से एक बार, एंगल PSR इंस्क्राइब एंगल है और उसने इंटरसेप्ट किया हुआ है आर्क PQR। तो PSR दिया हुआ था 110, तो PSR गिवन में है 110, हाफ मेजर आर्क PQR एज इट इज, और ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा या मल्टीप्लाइड बाय 2। तो डायरेक्ट मैं ले रहा हूं, ये डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 220। तो मेजर आर्क PQR आ जाता है 220 डिग्री। नेक्स्ट, तो PQR फाइंड आउट किया हमने 220। अभी फाइंड आउट करना है मेजर आर्क QR। तो मेजर आर्क QR और मेजर आर्क QR और PQ दोनों क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो PQ और QR दोनों हम लोग ले रहे हैं X। chord PQ congruent chord QR, therefore मेजर आर्क मीन्स आर्क PQ congruent आर्क QR, और उसके बाद आपको लिखना है मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर आर्क QR, और इसको लेंगे हम लोग x डिग्री, और रीजन लिखना है आपको इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, उसको लिए हम लोगों ने x डिग्री। तो इसका सम करेंगे PQ प्लस QR, तो PQ प्लस QR आ जाएगा PQR। therefore measure arc PQ plus QR is equal to measure arc PQR। रीजन लिख सकते हैं, जैसे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी रहती है वैसे आर्क का एडिशन प्रॉपर्टी। अभी PQ और QR दोनों है x डिग्री, और दोनों का सम PQR आया हुआ है 220। तो यह रीजन लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3। तो x प्लस x आ गया, 2x इज इक्वल टू 220, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 110। देयरफॉर हम लोगों को फाइंड करना था QR, तो QR x है और PQ भी x है, तो दोनों आ गए। मेजर आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर आर्क QR, दोनों x थे तो दोनों आ गए 110। तो PQ और QR दोनों आ गए 110 क्योंकि टोटल था 220, तो कॉन्ग्रुएंट थे तो दोनों हाफ आ गए 110। लास्ट फाइंड आउट करने का है मेजर एंगल PRQ। तो PRQ भी इंस्क्राइब एंगल है, तो इंस्क्राइब एंगल आएगा हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क। तो एंगल PRQ ने किसको इंटरसेप्ट किया हुआ है? PQ को।
तो आएगा पी क्यू के हाफ। तो रीजन लिखेंगे इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो अभी अभी पी क्यू आया हुआ है, पी क्यू का मेजरमेंट आया है 110 और 110 के यहाँ पाएगा 55। रीजन लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, quadrilateral MRPN is a cyclic quadrilateral। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और नाउ द मेजर ऑफ एंगल आर इज 5x माइनस 13 एंड एंगल n इज 4x प्लस 4 डिग्री। फाइंड द मेजर एंगल आर एंड n। तो अभी यदि आपने रफ फिगर निकाला डियर स्टूडेंट्स, तो रफ फिगर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ये अल्टरनेट है, आर एन अपोजिट एंगल आ जाते हैं और एम और पी। तो आर एन एन अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर सम ऑफ दिस एंगल्स इज 180 is a cyclic quadrilateral, therefore sum of these opposite angles is 180। तो रीजन लिख सकते हैं आप थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या आप लिख सकते हैं नाउ द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। आर दिया हुआ है 5x माइनस 13 और n दिया हुआ है 4x प्लस 4। तो बाहर प्लस साइन है, किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम। 5x प्लस 4x हो गया 9x, माइनस 13 और प्लस 4 हो जाता है माइनस 9। ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और ग्रेटर का साइन, माइनस 9 हो जाएगा यहाँ प्लस 9। नाउ दिस सम इज 189 और मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा यहाँ डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21। तो x का वैल्यू 21 आ गया है, तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर मेजर एंगल r इज इक्वल टू 5x माइनस 13। तो 5 इंटू x आ गया है 21 माइनस 13, ये 105 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 92। तो मेजर एंगल R आ गया 92 डिग्री। उसका अपोजिट एंगल N, मेजर एंगल N इज इक्वल टू 4x प्लस 4। तो 4 इंटू एक्स 21 है प्लस 4, तो ये 84 प्लस 4 आ जाता है 88। देयरफॉर मेजर एंगल N इज इक्वल टू 88। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ अपोजिट एंगल का सम कितना लेना था 180। आप रफ डायग्राम भी निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 4 में गिवन का पार्ट बताता मैं, सेगमेंट RS is a diameter of circle with center O and point T lies in the exterior of the circle। तो प्रूव करना है एंगल RTS is a acute angle। RTS acute angle means ये लेस देन 90 प्रूव करना है। तो जो सेगमेंट अभी मैंने ड्रॉ किए जो बुक में नहीं है, वो सेगमेंट आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। ड्रॉ सेगमेंट RT, ST एंड PS, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है। प्रूफ इज वेरी सिंपल। As the segment RS is diameter, therefore arc RPS is a semicircle। diameter है तो क्या हो गया है semicircle, and angle inscribed in semicircle is a 90 degree। तो ये semicircle में inscribed angle RPS क्या आएगा, right angle means 90 degree। तो angle RPS ले लिए 90 degree, angle inscribed in a semicircle is a right angle। नेक्स्ट, अभी यही एंगल आरपीएस देखिए, इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। दिस एंगल आरपीएस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पीटीएस। देयरफॉर मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इसको ये एडजेसेंट एंगल है और दोनों क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल है, टी और पीएसटी। तो टी प्लस पीएसटी, तो इसको रीजन लिखेंगे आप रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लिख सकते हैं। तो देखिए आरपीएस कितना आ गया है 90 फ्रॉम 1, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो ये आ गया है 90 इज इक्वल टू टी प्लस पीएसटी।
टी मीन्स आप ले सकते हैं टी मीन्स आरटीएस जो हम लोगों को चाहिए, टी मीन्स ले लेंगे आरटीएस प्लस पीएसटी एज इट इज फ्रॉम 1। तो यदि 90 दोनों के सम इतना है, दोनों का सम 90 आ रहा है, दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसलिए आरटीएस भी लेस देन 90 आएगा और पीएसटी भी लेस देन 90 आएगा क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। देयरफॉर एंगल आरटीएस इज लेस देन 90 क्योंकि दोनों का सम 90 है तो दोनों आएंगे लेस देन 90। लेस देन 90 मीन्स एक्यूट एंगल और ग्रेटर देन 90 इज ऑब्ट्यूज एंगल। देयरफॉर एंगल आरटीएस इज अ एक्यूट एंगल एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मैं आपको बताता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, थोड़ा मैं सॉल्व करके देता। इसमें दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है एवरी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, समझ में आ गया। टू प्रूव में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ इज वेरी सिंपल, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं गिवन का। तो गिवन में रेक्टेंगल दिया हुआ है, नाउ द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, पी क्यू आर एस ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम लेंगे अपोजिट एंगल का सम, तो अपोजिट एंगल पी प्लस आर ये आ जाता है 90 प्लस 90 180, वैल्यू सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम 1। तो जैसे दोनों का सम 90 आ गया तो ये क्या आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पेयर का सम भी किए तो आप वही आएगा, देखिए वो प्रूव करने की जरूरत नहीं, पी आर क्यू एस लिया तो भी, सेकंड पेयर नहीं लिया तो भी चलेगा, 90 प्लस 90 कितना आ गया 180। देयरफॉर as the sum of opposite angles of cyclic this quadrilateral is 180, therefore quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral। रीजन आएगा कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है तो अपोजिट एंगल की सम 180 आती है और 180 सम है तो क्या आ गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 5 था। अभी लेंगे क्वेश्चन 6 7 8, वो भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Now in question number 6, in triangle WXY, this YZ and XT are altitudes, intersects each other at point P। तो ये प्रूव करना है, फर्स्ट प्रूव है क्वाड्रिलेटरल WZPT। ये क्वाड्रिलेटरल देखिए WZPT इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका थ्योरम, आप पूरा आंसर आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, आप इजीली इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो yz इज परपेंडिकुलर ऑन wxy, तो ये 90 तो ये भी कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट ये 90 ले सकते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री। xt परपेंडिकुलर ऑन yw, देयरफॉर दिस इज आल्सो 90। तो ये परपेंडिकुलर का साइन आप निकाल लीजिए, तो ये दिया तो भी चलेगा। Therefore, in quadrilateral WZPT, in this quadrilateral WZPT, sum of these opposite angles is 90 plus 90 is equal to 180. Therefore, as per converse of cyclic quadrilateral theorem, this quadrilateral is a cyclic quadrilateral। ऐसा आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या प्रूव करना है, पॉइंट्स एक्स जेड टी वाई, एक्स जेड टी वाई, दिस 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। तो अभी ये 90 का साइन हटा देते हैं, अभी ये ले लेते हैं। तो अभी देखिए एक्स जेड टी वाई ये कौन साइक्लिक क्यों है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन देता। नाउ पॉइंट्स एक्स वाई ऑन लाइन एक्स वाई, points xy on line xy subtend equal angle with points z and t on the same side of line xy। एंगल xzy and xty ये दोनों एंगल कितना है 90 90, means point xy on line xy subtend equal angles with points z and t on the same side of this line xy, therefore these 4 points are कॉनसाइक्लिक। ऐसे आपको आंसर लिखना है, बहुत ही इजी आंसर है, जो जो मैंने आपको अभी बताया वो आपको राइट डाउन करना है सिर्फ। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8,
टॉप मोस्ट IMP क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, दोनों में एक एक फार्मूला यूज करना है। तो इसमें देखिए मेजर आर्क NS इज 125, ये आर्क NS का मेजरमेंट है 125 डिग्री, आर्क EF दिया हुआ है 37 डिग्री, तो फाइंड करना है एंगल NMS, एंगल NMS। तो यदि आप ऑब्जर्व किए तो वर्टेक्स M ऑफ एंगल NMS लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जब एंगल का वर्टेक्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल रहता है, ओके, और वो एंगल NMS किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क NS और आर्क EF। तो एंगल का वर्टेक्स जब एक्सटीरियर में रहता है तब वो दो आर्क इंटरसेप्ट करता है, एंगल NS एंड आर्क EF। तब उस एंगल का मेजरमेंट कैसे रहता है मैं आपको बताता। देन द मेजरमेंट ऑफ दैट एंगल NMS is equal to half the difference of arc intercepted by this angle. When the vertex of angle lies in the exterior of circle, then measure of that angle is equal to half the difference of measures of arcs intercepted by it. तो उसने जो आर्क्स इंटरसेप्ट किए उनके डिफरेंस के हाफ, तो ग्रेटर आर्क कौन हो गया, मेजर आर्क NS से ग्रेटर हो गया, माइनस स्मॉलर आर्क कौन हो गया, EF हो गया, तो इनके डिफरेंस के हाफ आएगा। दैट इज इक्वल टू एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ। तो NS दिया हुआ है 125 और EF दिया हुआ है 37, तो 125 माइनस 37, तो हाफ, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाता है 88, तो 88 के हाफ आ गया 45। तो ऐसे ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है क्या, कि जब एंगल का वर्टेक्स एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल रहता है तब उस एंगल का मेजरमेंट कैसे रहता है, हाफ द डिफरेंस ऑफ आर्क्स इंटरसेप्टेड बाय इट। तो हाफ उसने जो इंटरसेप्ट आर्क किया हुआ है उनके डिफरेंस के हाफ। अभी इसके अपोजिट क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल AB दिया हुआ है 108, आर्क A दिया हुआ है, उसने जो इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क A, एंगल AB ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क A 95 दिया है, तो उसके अपोजिट एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क DC फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स B ऑफ एंगल AB लाइज इनसाइड द सर्कल, इसमें था आउटसाइड द सर्कल, इसमें है इनसाइड द सर्कल। तब उस एंगल का मेजरमेंट कैसे रहता है, मेजर ऑफ दैट एंगल AB इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। आर्क इंटरसेप्टेड बाय एंगल AB इज A प्लस आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट्स अपोजिट एंगल। तो इसके अपोजिट एंगल DBC ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क कौन सा है, DC, तो इनके सम के हाफ रहता है। जब एंगल का वर्टेक्स, एंगल AB का वर्टेक्स B क्या है, इनसाइड द सर्कल, तब उस एंगल का मेजरमेंट उसने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क और उसके अपोजिट एंगल ने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क, इनके सम के हाफ रहता है। तो एंगल AB ही दिया हुआ है 108 इज इक्वल टू हाफ, मेजर आर्क A दिया हुआ है 95 प्लस मेजर आर्क DC फाइंड आउट करना है एज इट इज। अभी सिंपल कैलकुलेशन करना है, ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क DC एज इट इज। इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 216, तो प्लस 95 हो जाएगा यहाँ, माइनस 95 मेजर आर्क DC एज इट इज, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 121। देयरफॉर मेजर आर्क DC इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 121 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ आपको इस दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है और बहुत ही IMP क्वेश्चन से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन का बटन दबाए तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।